तो हेलो मेरे दोस्तों, मेरे छोटे भाई, छोटे बहन। तो अब इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 8 बताऊंगा, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 से मिलता जुलता हुआ है, फिर भी आइए करते हैं। और क्वेश्चन चाहिए तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन हमेशा प्लेलिस्ट डाल देता हूं, उससे जाके आप लोग देख सकते हो। तो देखो यहाँ पर एक ये बोलता है ना, एक पेडेस्टल है जिसकी हाइट h मान ली है, वो दी नहीं हुई है, ठीक है। उसके ऊपर एक स्टेचू है 1.6 मीटर लंबी है, ठीक है। 1.6 मीटर लंबी है, मतलब इतना 1.6 है जो मैंने 1.6 लिख दिया है, ठीक है। तो पेडेस्टल के टॉप से एंगल बनता है ग्राउंड से 60 डिग्री और बॉटम से बनता है 45 डिग्री। तो पेडेस्टल के टॉप से बन रहा है 60 डिग्री, बॉटम से बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है। इसको एच मान लिया, इसको नीचे वाले को नहीं दृष्टि। क्वेश्चन नंबर 7 की तरह हम इस पे अप्लाई करेंगे पहले छोटे वाले ट्राइंगल में। तो छोटे वाले ट्राइंगल में अगर मैं अप्लाई करता हूं तो हो जाएगा बी सी ए है, ये मान लो बी सी ए में अप्लाई कर दो। परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब परपेंडिकुलर हो गया बीसी, बेस हो गया आपका ए बी। तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है 10 और आपको डिग्री कितना है 45 डिग्री है। कितना है 45 डिग्री, ठीक है। तो अब बीसी आपने क्या माना था, एच माना था 1। तो यहां से आपको क्या मिल गया, h इक्वल टू एक्स, इक्वेशन सेकंड आ गई। h इक्वल टू एक्स आ गई, मतलब आप x की जगह h का यूज कर सकते हो या h की जगह x का यूज कर सकते हो, पर हम x की जगह h का यूज करेंगे। कैसे, आइए बताता हूं। अब बड़े वाले ट्राइंगल में चले जाओ, दो ट्राइंगल में तो वैल्यू रखनी है, तभी ना कुछ इक्वेट करके आप निकाल पाओगे। BDA बड़ा वाला ट्राइंगल आ गया, BDA। इसमें भी परपेंडिकुलर बाय बेस रखो, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BD पूरा, ठीक है। और बेस आपका वही ए बी हो जाएगा, ठीक है। बेस तो सेम ही है और 10, और यहाँ डिग्री अलग है, 60 डिग्री है तो 60 डिग्री रख लिया, ठीक है। बीडी की वैल्यू क्या होगी, h प्लस 1.6, h प्लस 1.6, ठीक है। अरे बीडी भाई, ये h है और ये 6 है, दोनों को जोड़ोगे तभी तो बीडी बनेगा। और ए बी आपका x है और 1060 की वैल्यू होती है √3, 1060 की वैल्यू होती है √3, ठीक है। अब x को उधर भेज दो, x को उधर भेज दो, तो ये क्या हो जाएगा x√3। ये आपकी इक्वेशन सेकंड आ गई, ये आपकी इक्वेशन सेकंड आ गई, ठीक है। तो अब देखो यहां पर एक x है और एक h है, अगर मैं x की जगह h रख देता हूं तो एक ही टर्म बचेगा h, और हमें h ही निकालना है, हमें h ही निकालना है, तो बस हमारा काम हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन सेकंड है मैं उसको यहां पर लिख लेता हूं, उसको मैं यहां लिख लेता हूं, क्या है h प्लस 1.6 इक्वल टू क्या है x√3 है। तो यहां पर मैं ये नहीं लिख सकता हूं, और का साइन लगाते रहना भाइयों। h प्लस 1.6, x की जगह h रख दिया तो ये हो गया √3, ये हो गया √3, ठीक है। अब 1.6 को इधर रखे रहो, बाकी सब उधर भेजो, h को उधर भेजो, क्योंकि h के टर्म में लाओगे ना, कॉमन लोगे तभी काम बनेगा। अब देखो इन दोनों में मैं कॉमन ले सकता हूं, इन दोनों में कॉमन h ले लिया तो क्या बचा, h को इससे डिवाइड करोगे, इस टर्म से करोगे तो √3 बचेगा, इधर -1 बचेगा, ठीक है। अब h को अकेला छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि h को अपनी वैल्यू पता करनी है, और मैं पहले भी क्वेश्चन में बता चुका हूं, जब अपनी आपको वैल्यू पता होनी होती है ना, अपने आप को अकेले रखना पड़ता है, पार्टी से अलग, दोस्तों से अलग, तभी आपकी अपनी वैल्यू पता चलेगी। 1.6 इसको नीचे, उसको वैल्यू निकालनी है तो वो अपना अकेला रह गया, इसको इधर भेज दिया, ठीक है। अब देखो h इक्वल टू 1.6 बाय √3 माइनस 1 आ गया। अब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां आपको करना पड़ेगा रेशनलाइज, बिना रेशनलाइज के काम नहीं बनेगा। तो 1.6 बाय √3 माइनस 1 है, ठीक है। तो रेशनलाइज का रूल क्या होता है, माइनस होता है तो वो पूरा साइन चेंज होके है, हो गया मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ऊपर वाला मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाला मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1, आपका ये रहेगा √3 प्लस 1 रहेगा। और नीचे आपका देखो a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूला में जा रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्मूला में। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला। तो बस, तो a का स्क्वायर कर दो, √3 का स्क्वायर कर दो तो 3 हो गया, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर 1.6, ऊपर आपका √3 प्लस 1 चल ही रहा है भाई, नीचे आपका 2 आ गया। अब 2 को इससे काट सकते हो क्योंकि मल्टीप्लाई है बीच में, तो क्या हो गया 0.8। तो आपका आंसर आ गया, h की वैल्यू क्या आ गई 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। अब यहाँ पर √3 की वैल्यू तो दिया नहीं है पुट करने के लिए, तो भाई इतने पे छोड़ दोगे आपका आंसर सही रहेगा। तो आपका आंसर है h इक्वल टू 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा, और भी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर समझा पा रहा हूं मैं इतना पसीने में होके, अगर आप लोगों को समझा पा रहा हूं तो भाई एक लाइक शेयर जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब इसलिए बोल रहा हूं कि ताकि आप लोग और अच्छे से इस तरीके से क्वेश्चन को समझ पाओ। मेरा सिर्फ मोटिव आप लोगों को समझाने से है, क्वालिटी पे नहीं, आप लोगों को समझाने पे है। क्वालिटी इन द सेंस मतलब लाइट नहीं है, एसी नहीं है,
डिजिटल बोर्ड नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आप लोगों को बताऊंगा कितनी भी मेहनत करके,